Dear students of junior and higher secondary school, we welcome you to our channel Oracy Classes of English Language, in which we have a topic today: how to give the best presentation in the examination. प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा, प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि किस तरह से सीनियर सेकेंडरी लेवल पर और कॉम्पिटिटिव लेवल पर आप प्रेजेंटेशन देते हैं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि 6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स किस तरह से अपने एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन दें और कैसे हैबिट बनाएं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन फेस करना पड़े तो आप उसमें किस तरह से अपने राइटिंग सेक्शन को अच्छे से रिप्रेजेंट करें। तो स्टूडेंट, दिस इज एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आइए शुरू करते हैं एक प्रेजेंटेशन से और उसमें हम आपको बताते हैं कि किन किन बातों का आपको इसमें ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। देखिए, यहाँ पर हमारे सामने ये आंसर शीट है। इस आंसर शीट में आप ये अच्छे से देख पा रहे होंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन अगर लिखना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन लिखें और किस तरह से आप आंसर को इसके अंदर रिप्रेजेंट करें। देखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है, इस आंसर में आप देखेंगे कि जो ये पूरा मार्जिन है, ये पूरा मार्जिन आपका बिल्कुल स्ट्रेट है। इसमें कोई भी जो पैराग्राफ से कंसर्न लाइन है वो आगे पीछे नहीं है। दूसरे, इसके अंदर जो आपने अंडरलाइन किया है, इस अंडरलाइन को आपने वहां तक किया है जहां पर आपने कॉलन और डैश लगाया है और वहां तक आपने क्वेश्चन को अंडरलाइन किया है। इसमें 3 डिफरेंट तरह के पेन्स यूज किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि ये पूरा जेल पेन यहाँ पर यूज किया गया है और इसके बाद यहाँ पर जो यूज किया गया है ये एक फाइन स्केच पेन है और उसके ऊपर जो यहाँ पर राइटिंग है ये कंट्रास्ट ब्लैक जेल पेन की राइटिंग है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है। तो इसके अंदर जो आपके इम्पोर्टेंट टूल्स हैं वे क्या हैं? पहला, फाइन टिप वाला स्केच पेन। जब आप स्केच पेन से अंडरलाइन करते हैं तो ये अंडरलाइन उस जहाँ पर आपका डैश फिनिश होता है के नीचे तक होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये डैश फिनिश हुआ है वहाँ तक आपकी अंडरलाइन है। इस अंडरलाइन में एक ख़ास बात और आपको ध्यान रखनी है कि इस अंडरलाइन में खींचने में आपको ये जो व्हाइट कोर राइटिंग लाइन और इस अंडरलाइन के बीच में जो व्हाइट कोर है ये दिखाई देनी चाहिए। अगर ये व्हाइट कोर दिखाई नहीं देती तो हमारा इंप्रेशन बहुत बैड हो जाता है। इसके बाद यह है कि जो दोनों पॉइंट आपने कॉलन के बनाए हैं, आपको ये सर्कल की तरह से नहीं बनाने होते। सर्कल का मतलब है कि आपको इस तरह से कोई भी लेटर नहीं बनाना होता जिसके अंदर आप जो है जिसके अंदर व्हाइट पार्ट ब्लैंक दिखे। व्हाइट पार्ट ब्लैंक दिखने से क्या मतलब है? मान लीजिए कि आप यहाँ पर इस तरह से नहीं बनाएंगे, यानी इनका जो ये स्पेस है ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। आपको ये बिल्कुल पॉइंटेड जैसे कि फुल स्टॉप लगा होता है ये। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कॉलन किस तरह से लगाने हैं और आगे डैश किस तरह से लगाना है। देखिए, जब हम हैंड राइटिंग लिखना शुरू करते हैं तो जो हमारा स्टैंडर्ड साइज है वो ये है। हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। जब हम स्मॉल लेटर्स बनाते हैं स्मॉलेस्ट वाले लोअर मिड लाइन के अंदर, तो आप इस तरह से बनाते हैं और इन लेटर्स को आप इस तरह से ही बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि जो ये मिड पॉइंट है, जितना मिड पॉइंट है उतना ही अपर केस होता है और जितना मिड पॉइंट है उतना ही लोअर केस होता है। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितना आपका मिड में है उतना ही आपका यहाँ पर नीचे हमने बनाया है। तो ये कुल मिलाकर के कहने का पर्पज़ ये है कि जितना अपर पार्ट है उतना ही मिड पार्ट है उतना ही आपका लोअर पार्ट है। तो ये हमारी राइटिंग का स्टैंडर्ड साइज होता है। अब देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स ने जो लिखा है, अगर हम इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ें तो ये आपका अपर पार्ट हो गया और ये हमने ब्लैंक छोड़ा। ब्लैंक इसलिए छोड़ा, मान लीजिए ये लाइन है और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका जी आना है, तो जी को आपके लिए स्पेस मिल गया। तो हमने बेसिकली ये सीखा कि अगर हमारी ये 2 लाइन्स हैं और हमें इतना स्पेस इसके अंदर मिला हुआ है
तो हमने इस लाइन को एक एंगल जिस पर हमें कोई भी राइटिंग करनी है वो ले लिया, और लेने के बाद हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा। 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ने के बाद हमारे सारे स्मॉलेस्ट लेटर्स एक लाइन में आएंगे, जैसे कि आपने ये यहाँ पर ले लिए। अगर आपके ऊपर की तरफ चलने वाले लेटर्स हैं तो वो एक साइज में आएंगे, और अगर आपके नीचे चलने वाले लेटर्स हैं वो एक साइज में आएंगे। तो जब आप इनकी लाइन बनाएंगे तो देखेंगे कि ये 4 लाइन अपने आप से ही तैयार हो जाती हैं। तो हमने इस लाइन को 3 पार्ट में ब्रेक करके अपर पार्ट ऊपर के जी जैसे लेटर्स के लिए छोड़ दिया, और यहाँ पर हमने जो नीचे के 2 हिस्से हैं उसके लिए एच जैसे लेटर्स जिनमें हमें मिड पार्ट और अपर पार्ट चाहिए होता है उनको बनाया, और जब हमें यहाँ जी बनाना पड़ा तो हमने लोअर केस के लिए नीचे स्पेस ले लिया। तो जितनी भी हमें लाइन की चौड़ाई मिले उसको हमें 3 पार्ट में ब्रेक करना है। जब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जब हम इसके अंदर कहीं भी कॉलन लगाएंगे, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एन लिखा है, तो जो पहला कॉलन का जो डॉट आएगा यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा जो कि स्मॉल कर्सिव लेटर के हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट पर आएगा, और जब आप डैश लगाएंगे तो बाहर की तरफ लगाएंगे। जब अंडरलाइन करेंगे तो आप क्या करेंगे कि वहाँ तक करेंगे जहाँ पर आपका डैश फिनिश होता है, और यहाँ पर आप अच्छे से देख लें बीच में व्हाइट कोड छूटी हुई होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दी है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन लिखा, यहाँ पर आपके कॉलम लगे, यहाँ डैश आया, यहाँ अंडरलाइन किया। स्टूडेंट ने पूरा क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन मार्क लगाया, यहाँ फुल स्टॉप लगाया। जो आपके कैपिटल लेटर्स हैं, पहला कैपिटल लेटर आपने ऊंचा बनाया और उसके हाफ के इक्वल जो रेस्ट ऑफ द लेटर्स हैं वो लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आप अलग अलग इस आंसर शीट को यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रेजेंटेशन आपकी दी गई है। तो इस वाले आंसर शीट को देखें तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में एक लंबी प्रैक्टिस के बाद इस लेवल पर पहुँचा गया है कि आप लिख सकें। ये जो प्रेजेंटेशन आज हम आपको दिखा रहे हैं ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं। अगर हम इस कॉपी को अंदर से देखें तो आप देखेंगे कि किस तरह से इनकी प्रेजेंटेशन निकल कर आई है। और क्लास 6 से स्टूडेंट्स इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वे इस वर्क को अच्छे से कर सकते हैं। देखिए हमने इस कॉपी को ओपन किया है, ठीक है। ओपन करने पर आप देखेंगे कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टूडेंट है किस तरह की है। बहुत अच्छे से आप इसे ऑब्जर्व कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पर इस स्टूडेंट ने किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है अपनी हैंडराइटिंग के थ्रू। एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम तो एग्जामिनर के सामने होते नहीं हैं, हमारा वर्क ही हमें ये बताता है कि हमारी क्या स्टेटस है हमारी नॉलेज को लेकर के। तो आप जितना अच्छा सा लिख पाते हैं उतना अच्छा आप इम्प्रेशन अपने एग्जामिनर पर छोड़ पाते हैं। आइए अब इस शीट को लेकर ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अगर हम इस शीट को अब अंदर से देखें तो आप देखेंगे कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है वह किस तरह की है। देखिए जो बातें हमने आपको बताई थी वो यहाँ पर सारी ऑब्जर्व की गई हैं। जो 2 क्वेश्चन के बीच में जो स्पेस छोड़ा गया है वह एक लाइन का छोड़ा गया है, और जब आप एक आंसर के बाद नया क्वेश्चन लिखना चाहें तो आप 2 लाइंस स्किप कर सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आंसर के आगे क्वेश्चन के वो सारे पार्ट्स डाल सकते हैं जिससे एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाए और उसको सही क्वेश्चन का एड्रेस निकालना आंसर के लिए आसान हो जाए। जो हमारा कई सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जिनके अंदर हेडिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप एकेडमिक से अलग किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई कंपटीशन आप जीतना चाहते हैं राइटिंग का, तो किस तरह से आप हैंड राइटिंग को यूज़ कर सकते हैं वो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ से दूसरे स्टूडेंट्स शुरू होते हैं जिनकी आंसर शीट आप यहाँ से अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन्होंने कलर्स इस तरह के लिए हैं पेन के, जो कि कंट्रास्ट कलर्स हैं, जो कि एकदम से आंखों को स्ट्राइक करते हैं, आईज को, और आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छे से लाते हैं। जब भी आप अंडरलाइन के लिए स्केच यूज़ करें तो स्केच में क्या होता है कि एक टिप होती है इस तरह से, तो ये टिप आपको यूज़ करनी है। जैसे ही ये टिप फिनिश हो जाए और आपका स्केच इस तरह का हो जाए, आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए और आपको जेल पेन वाले साइज से कुछ थिक और बोल्ड होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बोल्ड होता है तो आप छोड़ दें। देखिए इस स्टूडेंट को यहाँ तक इसको ये करना चाहिए था, इन्होंने शायद ये ऑब्जर्व नहीं किया है। आप इस कमी को नहीं करेंगे, अदरवाइज जो हैंड राइटिंग का साइज़ है वो आप अच्छे से देखकर यहाँ समझ सकते हैं। और अभी इनकी जो प्रोग्रेस है वो अभी चल रही है और ये प्रोग्रेस अभी एग्जामिनेशन तक और बहुत अच्छी हो जानी है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इनकी जो प्रेजेंटेशन है वह किस स्टैंडर्ड की है, और इसके बाद फिर आप देखेंगे कि इनसाइड में इन्होंने किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसके बाद आप इस कॉपी पर आते हैं और इस कॉपी के बाद हम आपको फिर एक नई कॉपी के दर्शन कराते हैं, जो कि बहुत ही सुदर्शन और बहुत ही अच्छे स्टाइल में इन्होंने अपनी हैंड राइटिंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही कुछ दूसरी आंसर शीट्स हैं जो कि आप अच्छे से देख सकते हैं।
यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि आपको ये साबित करती हैं कि हैंड राइटिंग बिल्कुल भी कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आप चाहें तो बहुत अच्छे से बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन अपने एग्जामिनेशन में दे सकते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे फ़ॉन्ट्स बनाने आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं लिख सकते, बस आप एक बार शुरू कर दीजिए। आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल साबित होगा और आप अपनी परफॉर्मेंस अपनी इस प्रेजेंटेशन के थ्रू बेहतर से बेहतर तरीके से देंगे। आपको ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, थैंक्स अ लॉट।